आज सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है या ये कह रही है कि बीजेपी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया है, बीजेपी राम का इस्तेमाल चुनाव में करना चाहती है। आज उसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपनी ही पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर पहुंच गए, जिसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने, राम भक्तों ने और वहां के जो लोकल लोग थे उनसे कांग्रेस के नेताओं का विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। इन नेताओं में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय समेत कई बड़े नेता थे, जिनसे लोग अब यह पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है, अगर बीजेपी भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांग रही है, इसे लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के ये नेता अपनी पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर क्या करने आए थे। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि विरोध करने वाले लोग राम भक्त नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और इसी वजह से यह पूरा विवाद हुआ है। अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे थे और इस दौरान आपस में ही जो कार्यकर्ता थे वो कुछ बीजेपी के या कुछ थे, उन पे आपस में ही बहस होने लगी और इसके बाद झपटी हुई, यानी कि आपस में इनगल्फ हो गया। और ये जो है शुरुआत हुई यहाँ पर, जो कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और इसके बाद बीजेपी के साथ कुछ लोग मौजूद थे और साथ साथ जो उनके डिवोटीज हैं, यानी कि जो करने आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम तो है ही है, कौन सा हम सनातनी है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जय श्री राम के नारे उठाए। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इस घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वहां के लोग कहते हैं कि इस घटना के पीछे राम भक्त हैं, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं का वहां आना पसंद नहीं आया। कांग्रेस चाहे इस घटना को बहुत छोटा कह सकती है, लेकिन यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में राम भक्त अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहां आने नहीं दे रहे, अगर उनका वहां विरोध कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और समय कैसे बदल रहा है, वक्त का मूड, देश का मूड, जनता का मूड कैसे बदल रहा है, यह घटना उसका एक सूचक है। अब कांग्रेस के नेता चाहें तो इस घटना से कुछ सीख ले सकते हैं और चाहें तो इसे मामूली सी घटना बताकर या इसके लिए बीजेपी को दोष देकर इस घटना को कूड़े के डब्बे में डाल सकते हैं और इससे कुछ ना सीखें। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, ये जनता के मूड को बताती है और कांग्रेस को अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे कांग्रेस के नेताओं को जनता के इस बदलते हुए मूड को समझना होगा। उसे यह समझना होगा कि राम मंदिर का विरोध करने से हो सकता है अल्पसंख्यक वोट उसे मिल जाएं, लेकिन इस देश में जो 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, फिर वो उनसे दूर चले जाएंगे। और देखिए, यह समय का ही एक चक्र है। जो विपक्षी नेता पहले राम भक्तों को अयोध्या आने से रोकते थे, जब राम भक्ति एक अपराध माना जाता था, अब वही नेता राम भक्त इन विपक्षी नेताओं को अयोध्या आने से रोक रहे हैं। यानी ये पहले ये नेता राम भक्तों को रोकते थे, अब राम भक्त इन्हें अयोध्या आने से रोक रहे हैं। इसलिए अब हम समय के इसी चक्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि 1990 में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और यूपी के प्रधानमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और 1990 में भी और यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और 1990 में भी देश में और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की, आप समझ लीजिए, एक डबल इंजन वाली सरकार थी। डबल इंजन में इसलिए कह रहा हूं कि एक इंजन था मुलायम सिंह यादव वाला इंजन और दूसरा था वीपी सिंह वाला इंजन। और उस समय इन दोनों की वजह से
मुस्लिम तुष्टीकरण अपने चरम पर था। और अब 2024 में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और अब डबल इंजन की यह सरकार है। लेकिन इन दोनों सरकारों में अंतर यह है कि पहले उत्तर प्रदेश में राम भक्तों को अपराधी माना जाता था और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन पर गोलियां चलाई जाती थी, और अब राम भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर अयोध्या बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। यानी तब में और अब में इतना ही अंतर है जितना ब्लैक और व्हाइट में होता है। 1990 का समय देखिए, आज से 33 वर्ष पहले यह फैजाबाद का समय था और आज 33 वर्ष के बाद अयोध्या का समय है। उस दौर में अयोध्या जिले का नाम फैजाबाद हुआ करता था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच खुद को मुस्लिम हितैषी साबित करने की एक होड़ लगी हुई थी। मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इसकी होड़ थी। वीपी सिंह चाहते थे मैं बनूं और मुलायम सिंह चाहते थे कि मैं बनूं, और दोनों नेता मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे फैसले ले रहे थे जो देश के मुसलमानों को बहुत अच्छे लगे, लेकिन हिंदुओं को उनका दमन होना शुरू हो जाए। और मुलायम सिंह यादव ने तो अपने एक बयान में यह कहा था कि वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे और उनकी सरकार में एक परिंदा भी अयोध्या पर जाकर अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। इस सब के बीच अयोध्या में हर साल की तरह वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम के लिए हजारों लोग दूसरे राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे थे। यह मैं बात आपको बता रहा हूं 1990 की। और इसी दौरान राम मंदिर के लिए भी अयोध्या में कार सेवा करने की घोषणा हो गई, जिसके लिए 40,000 कार सेवक कर्फ्यू लगने के बावजूद अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो गए थे। हमारे तो शो का नाम ही है ब्लैक एंड व्हाइट। आज आपको उसी ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि 30 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो राम मंदिर आज बन रहा है ये इतनी आसानी से नहीं बन रहा, इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ है। 30 अक्टूबर 1990 को जब इन कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की तरफ पैदल यात्रा शुरू की, तब अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि अगर कोई कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई करने में जरा भी संकोच ना किया जाए। गोली चलाने में आपका हाथ जरा भी कांपना नहीं चाहिए, यह आदेश था मुलायम सिंह यादव का पुलिस को। हालांकि जब हजारों कार सेवक जय सिया राम के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद तक पहुंच गए और चढ़ गए उस पर, और वहां कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं ने मस्जिद पर झंडा फहरा दिया, तो इसके बाद पुलिस ने अयोध्या में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा की। ये वो दो कोठारी ब्रदर्स हैं, कोठारी बंधु, जो कलकत्ता से आए थे और इन्होंने गुंबद पर चढ़कर झंडा फहरा दिया था। अयोध्या में मकानों की छतों पर खड़े पुलिसकर्मियों ने कार सेवकों पर कई गोलियां बरसाई लगातार, और आरोप है कि जोधपुर से आए एक कार सेवक जिनका नाम था सेठा राम परिहार, उनके मुंह में बंदूक रखकर पुलिस वालों ने गोली चला दी थी और मुंह में उनके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 30 अक्टूबर 1990 को ही हुई इस कार्रवाई में कार सेवक वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार और प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा समेत 15 से ज्यादा कार सेवक मारे गए थे। और हम उन सब कार सेवकों के इस बार घर गए हैं और इन सब की कहानी हम आपको सुना चुके हैं। ज्यादातर कार सेवकों के सिर में गोली लगी थी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें या तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था और या फिर जानबूझकर उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि आमतौर पर इस तरह का जब विरोध प्रदर्शन होता है तो पुलिस पैर में गोली मारती है, क्योंकि पुलिस की मंशा उन्हें जान से मारने की नहीं होती। लेकिन इनमें खास बात यह है इस घटना में कि गोली या तो सिर में मारी गई थी या फिर मुंह के अंदर बंदूक डालकर। और इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने से उन्हें चुनाव में फायदा हुआ और इससे उनकी एक मुस्लिम परस्त नेता की छवि बन गई। यानी मुलायम सिंह जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। इस घटना के बाद 2 नवंबर 1990 को भी अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कलकत्ता से आए कोठारी बंधुओं को अयोध्या के दिगंबर अखाड़े से खींचकर बाहर लाए थे और इसके बाद उनके सिर में गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप लगता है कि कोठारी बंधुओं ने ही बाबरी मस्जिद पर झंडा फहराया था, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कुछ इस तरह से उनकी हत्या करवाई ताकि पूरा देश देखे और पूरे देश को एक संदेश जाए, खास तौर पर मुसलमानों में एक संदेश जाए। उस समय शरद कोठारी सिर्फ 20 वर्ष के थे और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी 23 साल के थे। सोचिए, 20 और 23 साल के दो युवक, और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, खुशी खुशी। अलग अलग पुस्तकों और लेखों में यह वर्णन मिलता है कि उस दिन फैजाबाद जिले के ज्यादातर सरकारी अफसरों के घरों में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि इन तमाम सरकारी अफसरों की पत्नियां इतनी उदास और नाराज और क्रोधित थी कि उस दिन जिले में शहर के बाकी लोगों के साथ वो कमिश्नर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि प्रशासन जनरल डायर की तरह निहत्थे कार सेवकों की जान ऐसे नहीं ले सकता। बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से फैजाबाद के कमिश्नर अपने घर के पीछे के दरवाजे से भाग गए और बाद में इस घटना की वजह से देश के 30 से ज्यादा शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। और उस दौर में भगवान राम का भक्त होना और राम मंदिर की बात करना भी एक तरह से अपराध बन गया था। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज उसी अयोध्या में, आज उन्हीं सड़कों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दिवंगत कार सेवकों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है। उन पर फूल बरसाने की तैयारी की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जबकि पहले इन्हीं परिवारों के लोगों पर पुलिस ने इसी अयोध्या में, इसी अयोध्या की इन्हीं गलियों में, सड़कों पर गोलियां चलाई थी। पहले गोलियां चली, गोलियां बरसी और अब पुष्प वर्षा हो रही है। और बड़ी बात यह है कि उस समय अगर लोगों का नाम राम होता था या लोगों के नाम के साथ राम जुड़ा होता था तो वो अपना नाम बताने में भी संकोच करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं राम नाम होने से उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, उन्हें सांप्रदायिक न मान लिया जाए, उनका बहिष्कार न हो जाए। जोधपुर के दिवंगत कार सेवक सेठाराम परिहार जब कार सेवा करने के लिए वर्ष 1990 में अयोध्या आए थे, उस समय उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उन्हें अपने नाम की वजह से डर नहीं लगता, क्योंकि उनका नाम तो था सेठाराम, सेठाराम में ही राम है। इस पर सेठाराम परिहार ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनके मन में सारे डर अब समाप्त हो चुके हैं। सेठाराम ने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और दुख की बात यह है कि उस समय कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके मुंह में बंदूक रखकर गोली चलाई थी और उनकी हत्या की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को उनसे कितनी घृणा थी और पुलिस वालों के पास किस तरह के आदेश रहे होंगे। लेकिन सेठाराम परिहार भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले कुछ कार्य सेवकों से यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हर जन्म में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ऐसे ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। दुख की बात यह है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने सेठाराम जैसे कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर उनका अपमान किया और उनके परिवारों को भी कभी वो सम्मान नहीं मिलने दिया जिसके वो हकदार थे। क्या पूरा मसला था, कब गए थे भाई साहब, क्या घटनाक्रम सुना था उस समय? ये 1990 की बात है। 2 नवंबर। पिताजी को शुरू से ही थोड़ी सी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। पूरा कार्य सेठाराम जी खेती का देखते थे, तो पिताजी ने कहा था भाई, उसको थोड़ा सा पिताजी को मालूम हो गया शायद सेठाराम जी अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया भाई कि आप मत जाना। तो उन्होंने बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अयोध्या चले गए। उसके 4 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अपने वहाँ अयोध्या में अपने प्राण त्याग गए रामलला के लिए। तो हमारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन गांव वालों ने पूरा संबल बनाया और बाद में हमारे खेत के पास ही उनके दाह संस्कार करके भव्य समाधि स्थल पूरे गांव के सहयोग से बना। फिर कब पता चला कि आपको कि सेठाराम जी के वहां पर गोली लग गई है? 4 दिन बाद धीरे धीरे हम बाहर खेती का काम कर रहे थे, तो थोड़ा 10, 15, 20 जने लोग आने लगे। धीरे धीरे लोग काफी इकट्ठे हो गए, तो हमने सोचा भाई ये बिना पूछे ऐसे लोग कैसे, कोई हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं है कैसे। तब हमारे कोई परिवार वाले आके पता चला कि भाई सेठाराम जी राम कार्य के लिए
अपना प्राण त्याग दिए। सीताराम जी की उस समय उम्र तकरीबन 22 साल थी। उनके जो बेटे हैं मुकेश हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या उस समय उम्र थी, कुछ याद है? मेरी उस टाइम उम्र करीबन 2.5 साल के आसपास थी। थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बड़ा हुआ तभी कुछ फंक्शन होते थे, कार्तिक पूर्णिमा के, तब मैं ज़्यादा था। तब 4-5 साल का हुआ तब मुझे माला वगैरह पहनाई। तब मुझे पता चला कि हाँ, पिताजी राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए शहीद हो गए थे। उसके बाद ही मुझे पता चला। और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो सारा सब कुछ पता चला। दुख तो है मन में, पर जिन कार्य के लिए वो गए थे वहाँ पे, उनका सपना आज साकार हुआ है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ में।